नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसबी स्टडी 98 पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेकर के आई हूं। तो आज हम लोग ईवीएस में देखेंगे पेड़ पौधे और सब्जियों के बारे में विस्तार से देखेंगे, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को थ्योरी क्लास लेकर के आई हूँ। तो आइए हम लोग एक एक के बारे में समझते हैं, विस्तार से देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, सबसे पहले हम लोग रेगिस्तानी ओक के बारे में जानेंगे। आइए कि रेगिस्तानी ओक कहाँ होता है, कहाँ पाया जाता है। तो आइए देखते हैं, पहला पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई होती है 11 से 12 फीट। रेगिस्तानी ओक की ऊंचाई जो है 11 से 12 फीट होती है। इसकी पत्तियाँ बहुत कम होती हैं। अगला पॉइंट है इसकी जड़। तो देखिए, इसकी जड़ जो है ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती है। जो रेगिस्तानी ओक की जड़ें होती हैं वो 250 से 300 फीट तक अंदर जाती हैं, जब तक कि वह पानी तक न पहुंच जाए। यह पानी जो है पेड़ की तने में जमा हो जाता है। रेगिस्तानी ओक की जो जड़ें होती हैं उसमें जो है पानी जमा हो जाता है। देखिए, अगला पॉइंट है जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डाल करके पानी निकाल लेते हैं। तो ये रहा आपका रेगिस्तानी ओक के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग समझेंगे क्रोटोन पौधे के बारे में। तो आइए क्रोटोन पौधे के बारे में देखते हैं। देखिए, क्रोटोन पौधा जो है ज़मीन के ऊपरी दशा को बताता है कि ज़मीन की मिट्टी जो है ऊपरी दशा को बताता है या सिग्नल देता है। इस पौधे की जड़ जो है ज़मीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। जब कभी जो है मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां भी सूखने लगती हैं। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इसकी पत्तियां भी सूखने लगती है और झरने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है या अभी नमी है मिट्टी में। तो ये एक तरह से सिग्नल वाला पौधा है। ये जो है मिट्टी के बारे में सिग्नल देता है। तो ये रहा आपका क्रोटोन पौधे के बारे में। आगे हम लोग आगे के बारे में जानते हैं। आगे देखिए दिया है शिकारी पौधे निफेंथिस के बारे में दिया है। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये ज़रूर सीटेट में हर साल पूछता है इसके बारे में। आइए देखते हैं क्या होता है निफेंथिस पौधा। देखिए, निफेंथिस पौधा एक तरह से जो है शिकारी पौधा माना जाता है। निफेंथिस एक ऐसा पौधा होता है जो चूहा, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। निफेंथिस नामक शिकारी पौधे जो हैं ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। भारत में देखिए मेघालय में पाया जाता है यह पौधा। इस पौधे का आकार जो है लंबे घड़े जैसा होता है। देखिए यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। इसका आकार जो है लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। देखिए फिगर में यहाँ पे एक पत्ती है ऊपर ढक्कन जैसा, तो जिसके ऊपर एक पत्ती का ढक्कन लगा रहता है। देखिए, घड़े से खास खुशबू निकलती रहती है। जो ये घड़े जैसा है इसके अंदर से एक खास खुशबू निकलती रहती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े जो है इस पौधे के अंदर चले जाते हैं और फंस जाते हैं। और जैसे ही कीड़े मकोड़े उसके अंदर जाते हैं, जो इसका ढक्कन है, ये पत्ती है, ये तुरंत बंद हो जाता है और वो आसानी से अपने शिकार को कर लेता है। तो ये रहा निफेंथिस के बारे में। आइए आगे जानते हैं। आगे देखिए, निफेंथिस पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। तो इसके एक और नाम से जाना जाता है घटपर्णी का पौधा। देखिए, अन्य और कीटभक्षी पौधों के नाम बताते हैं आपको। जैसे देखिए है संड्यूज है, डायोनिया है, सेरोसेनिया है, यूट्रिकुलेरिया है। तो ये सब क्या है? अन्य कीटभक्षी पौधे हैं। इनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, कभी कभी पूछ देता है। चलिए आगे हम लोग अगले के बारे में जानते हैं। आगे देखिए दिया है बरगद। आइए बरगद के बारे में जानते हैं, कुछ एक दो पॉइंट जानते हैं। बरगद के पेड़ की लटकन जो है उसकी जड़ें होती हैं। जो उसकी पेड़ की लटकन होती हैं वो उसकी जड़ें होती हैं।
ये टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती है। देखिए फिगर में, ये टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। ये जड़ें जो है एक मजबूत खंभे की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। एक मजबूत खंभे की तरह पेड़ को सहारा देती हैं जो इसकी जड़ें होती हैं। तो ये रहा आपका बरगद के बारे में। आगे हम लोग जानेंगे देश में सब्जियां कहाँ से आई। तो आइए कुछ सब्जियों के बारे में जानते हैं कि कौन सी सब्जी जो है कहाँ से, किस देश से आई है हमारे देश में। तो देखिए मिर्च हमारे देश में दक्षिण अमेरिका से आई है। तो मिर्च हमारे देश में जो है दक्षिण अमेरिका से आई है, जिसे पुर्तगाल देश के व्यापारी लाए थे। अगला है भिंडी जो है हमारे देश में अफ्रीका से आई है। कहाँ से? तो अफ्रीका से आई है। अगला है गोभी तथा मटर। देखिए गोभी तथा मटर जो है यूरोप से आए हैं। सोयाबीन चीन से आया है। मक्का मैक्सिको से। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, मक्का जो है मैक्सिको से, सोयाबीन चीन से, गोभी मटर जो है यूरोप से आए हैं। तो ये सब पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ देता है पेपर में। चलिए आगे हम लोग समझेंगे कुछ सब्जियां जो है, कौन सी सब्जी जल्दी ख़राब हो जाती है और कौन सी सब्जी जो है, किस सब्जी को हम लोग कुछ दिन तक रख के खा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखेंगे जल्दी ख़राब होने वाली। तो देखिए जल्दी ख़राब होने वाली सब्जियां हैं आपका पालक है, केला है, फूल गोभी है, खीरा है, बैगन है, टमाटर है और अंगूर है। ये जो है जल्दी ख़राब होने वाली है। आगे देखिए है कुछ दिनों तक रखे जा सकने वाली। तो आलू हो जाएगा, लौकी हो जाएगा, प्याज हो जाएगा, नाशपाती हो जाएगा, चीकू है, अदरक है, अनानास है। इसे हम कुछ दिनों तक रख के खा सकते हैं। तो ये सब पॉइंट आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए सब्जियों के बारे में दिया है। अधिकतर सब्जियां पौधे का फूल होती हैं। अधिकतर सब्जियों के जो है हम लोग उसके फूल को खाते हैं, जो फूल होती हैं। और कुछ सब्जियां पौधे का फल भी होती हैं। जैसे देखिए कुछ सब्जियों में लोहा, गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां मिलती हैं। तो ये सब है आपका सब्जियों के बारे में। आगे हम लोग समझेंगे। आगे देखिए दिया है पौधे का वह भाग जिसे हम खाते हैं। तो आइए जानते हैं कि पौधे का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं। तो देखिए जड़। तो जड़ में हम किसका किसका जड़ खाते हैं? मूली है, गाजर है, चुकंदर है, टैपियोका है और शकरकंदी है। आगे है तना। तो तने में हम लोग देखिए आलू, प्याज, अदरक, ये क्या है? तने वाली सब्जियां हैं। पत्तियां हैं तो देखिए धनिया हो जाएगा, पत्ता गोभी हो जाएगा, कड़ी पत्ता हो जाएगा और अरबी पालक होता है। बीज है तो बीज में देखिए हो जाएगा चना, बाजरा, सरसों, धान, ये क्या है? बीज है। फूल है, फूल में देखिए हम लोग सहजन, केला, कचनार, इसके जो है फूल खाए जाते हैं। फली में हो जाएगा आपका मटर, मटर जो है फली में आ जाएगा। तो ये सब कुछ पॉइंट है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलिए चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा आप लोग हमारे चैनल पे, ऐसे अपना प्यार दिखाते रहिएगा। चलिए थैंक यू सो मच।